हम लोग दिल जले लोग हैं। यादव जी थाने में बैठेंगे, यादव जी डीएम बनेंगे, यादव जी जो है उप मुख्यमंत्री बनेंगे, मुसलमान अब्दुल जो है उनका पंचर जोड़ेगा, उनको बिठाकर कार्यालय लेके जाएंगे। समाजवादी पार्टी फर्जी है, मुस्लिमवादी फर्जी, सिर्फ ये ताथैया करने वाले लोग कहीं फ्री में मुशायरे नहीं पढ़ते। और दूसरी चीज़ ये कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, जो उस पर सवार होगा वो भी डूबेगा। देखिए ऐसा है कि जुम्मन और चपरासी जैसे अल्फाज इस्तेमाल करना इसलिए ज़रूरी है। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज़। संभल के अंदर अगर कोई भी यूनिवर्सिटी बनाई हो बताइए मुझे, हॉस्पिटल सरकारी बनाया हो बताइए मुझे, कहाँ पर विकास मिलेगा? सेफाई के अंदर एक गांव है, वहाँ पर हर चीज़ का विकास मिलेगा क्या? हमारे इलाकों में हॉस्पिटल कॉलेज नहीं बन सकते क्या? हम सिर्फ वोट देने के लिए बने हैं? आखिर कब तक हम वोट बीजेपी के हारने के नाम पे देंगे? आखिर वोट हम कब तक डर की बुनियाद पर देंगे? बताइए मुझे। कौन डरा रहा है? जी विधायक है, आपके 30 सालों से विधायक है, आप जिताते आ रहे हैं जी। संभल के जो विधायक है आज तक किया क्या है मुझे ये बताइए। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, कहाँ थे वो विधायक? बताइए मुझे, जवाब दो जी। संभल में विकास हुआ ही कब है बताओ? मैं कुंदर की विधान कहाँ से आए हैं? मैं कुंदर की विधानसभा से हूँ। ये तो नहीं है 2-4 रुपए लेकर के आए हैं। मेरे भाई मैं अपना पैसा खर्च करके, अपनी जान सब कुछ खर्च करके आ रहा हूँ। कोई पैसा, मैं खुद पैसा खर्च करता हूँ। ये मोहब्बत है वही साहब की, ये वही साहब की मोहब्बत है। और वो हमारी कौम के लिए आने वाले वक्त के नेता हैं। इंशाल्लाह आज नहीं जीतेंगे कल जीतेंगे। अखिलेश यादव नेता नहीं है कौम के? अखिलेश यादव हमारे नेता कहाँ है? हमारा नाम लेने तैयार नहीं है वो। उन्हें गोरखपुर की घटना दिखाई दी जाती है मगर कानपुर की घटना दिखाई नहीं देती क्या? क्या हम इतने बेकार हो गए? खाली वोट देंगे उनको डर की बुनियाद पर? हमारा नाम ले नहीं सकते वो। मुस्लिमवादी पार्टी कही जाती है, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी फर्जी है, मुस्लिमवादी फर्जी, सिर्फ फर्जी। यादववादी पार्टी बोलिए उसको, यादववादी पार्टी। इफ्तार में जाते हैं, सहरी करते हैं। इफ्तार से और नमाज पढ़ने से, टोपी लगाने से कभी हमारा कौम का भला नहीं हो सकता। हमारा भला होगा जितनी % आबादी है 18% हमको आरक्षण चाहिए, हमको नौकरी में हिस्सेदारी चाहिए। हमारा भला उससे होगा। हमारा भला क्या खजूर खाने से भला नहीं हो सकता? हमारा भला मजार पर जाने से भला नहीं हो सकता। हमारा अगर भला होगा तो हमारी आवाज़ उठाने से होगा। जुल्म जब ही खत्म होगा जब हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। सपा के मुस्लिम सपा है, नई हवा है। नई सभा है? कहीं के नई सभा भाई बताइए मुझे, कहीं है नई सभा? कहाँ है नई सभा ये बताइए मुझे भाई। मुसलमान कहाँ नहीं पीछे? आप ये बताइए, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मुसलमानों पे अत्याचार होता है, कानपुर का वो क्यों नहीं बोले? मध्य प्रदेश में घटना हुई, आज बेचारे वही जेल में बैठे हैं। कहाँ ये सबका साथ सबका विकास कहाँ है ये बताइए मुझे। देश के प्रधानमंत्री नाम लेते हैं वहाँ पर कि हमारे घर पे आया करते हैं। मुसलमान का नाम लेने से सिर्फ फायदा नहीं हो सकता। मुसलमान के काम करने पड़ेंगे। मुसलमान के इलाकों में यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, डिग्री कॉलेज बनाने पड़ेंगे, तब मुसलमान का काम है। पार्टी काम करते रही आपके इलाकों में, कब्रिस्तानों की बाउंड्री करवा रही है। कब्रिस्तान की बाउंड्री से क्या फायदा है हमका ये बताइए। हमको तालीम के इदारे में कुछ काम चाहिए ना, हमें कब्रिस्तान की बाउंड्री से कोई फायदा थोड़ी है। अरे मुर्दों का फिक्र चल रही है, जिंदों की फिक्र नहीं है, क्या फायदा उससे? इस बार किसे देंगे? इस बार सिर्फ और सिर्फ ओवैसी चलेंगे इंशाल्लाह। वोट कटवाएंगे। अगर हम वोट काटेंगे, पहली बार जब समाजवादी मुलायम सिंह यादव लड़े थे तो उन्होंने कौन सा तीर मार दिए थे? उन्होंने भी तो पहली बार चुनाव हारा जाता है और दूसरी बार चुनाव हराया जाता है, तीसरी बार जीता जाता है। जी इस बार क्यों हराएंगे? क्यों हारेंगे? अभी मेहनत चल रही है ना, जिद्दोजहद चल रही है। कोशिश करना भाई मेरे, कोशिश करना कोई गलत नहीं है। कोशिश जब करेंगे तभी तो मंजिल मिलेगी ना। हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, किस चीज़ में हिस्सेदारी? हमें भाई हिस्सेदारी चाहिए, नौकरी में हिस्सेदारी चाहिए, हमको हॉस्पिटल, डिग्री कॉलेज ये चाहिए। हमें खजूर नहीं चाहिए, हमें टोपी नहीं चाहिए। आप जो रहे मुख्यमंत्री रहे, हमें हिस्सेदारी चाहिए हर चीज़ में। संभल के अंदर आप देखिए जाकर रोडवेज अड्डा है संभल के अंदर। आज 30 साल से किसके विधायक हैं? समाजवादी पार्टी के। किस लिए विधायक बने? कैबिनेट मंत्री भी रहे थे आप, कि एक बार आवाज़ नहीं उठा सकते? बताइए मुझे जी। काहे में नहीं है नौकरी बताइए? मेरे भाई सिर्फ फर्जी है। हमारा कुंदर की रोड वाला देख लो जाके, डिंगरपुर से कुंदर की रोड, ये देखोगे आप, ये कहोगे कि ये रोड है गड्ढों में रोड है, ये कहोगे। ये कागजों में विकास है सिर्फ। गड्ढा मुक्त का दावा वादा किया था।
ये मैंने कहा ना, फर्जी है, सब फर्जी है। सिर्फ कागजों में है भाई, सिर्फ कागजों में। तो इस बार कितनी सीटें ला रहे हैं MIM इंशाल्लाह 50। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, शौकत अली साहब ने कहा है हमारे यहाँ दरवाजे खुले हुए हैं, भाजपा को छोड़कर तमाम दलों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, जिनको आना है साथ में आए। आप मुस्लिम हिस्सेदारी की बात करते हैं, वो भी मुस्लिम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए? कह रहे हैं ना, आइए ना हमारे साथ। लखनऊ में दारुस्सलाम दफ्तर है, तशरीफ़ लाइए। डॉक्टर अयूब अंसारी साहब हैं, मौलाना आमिर रशादी साहब हैं, आप लोग तशरीफ़ लाइए, दरवाजे खुले में, मना नहीं किया गया। ओवैसी साहब के जो बंगले पे कुछ लोगों ने उस पर जो है पत्थर वगैरह फेंके हैं और हमला किया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारत के लोकतंत्र के बारे में इस वक्त देश में जो हालात बनाए जा रहे हैं, जालिम और फाहिश ताकतें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बढ़ते हुए राजनीतिक कद से परेशान हैं। जहां पर समाजवादी वाले परेशान हैं, बसपा वाले परेशान हैं, तो दूसरी तरफ हिंदू युवा वाहिनी और भाजपा के लोग भी परेशान नजर आ रहे हैं। पार्लियामेंट का एक आदमी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जब उसका घर महफूज नहीं है तो आम आदमी का, आम नागरिक का घर कैसे महफूज होगा? जो लोग देश चला रहे हैं उनसे मेरा सवाल ये है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट के अंदर बैठने वाला है, जिसको जनता ने चुना है, जब उसका घर महफूज नहीं है तो आम जनता का घर कैसे महफूज होगा? इसके बारे में माननीय अरविंद केजरीवाल जी से भी और अमित शाह जी से भी, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनसे अपील करूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए और उनको सख्त से सख्त सजा देने का काम एक पत्रकार ओवैसी साहब को जो है कुत्ते से कंपेयर करते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैंने फिर भी यही कहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बढ़ते हुए राजनीतिक कद से ये लोग परेशान हैं और जिन लोगों ने अल्फाज बयान किया है वो उसी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, इसीलिए वो लोग ज़्यादा परेशान जो हैं। है एडवोकेट सेल है, उसके बावजूद जो आप FIR क्यों नहीं कर रहे उन पर? ऐसा है कि कई ज़िलों में, कई शहरों में हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने अपने अपने थानों में जाकर FIR कराई है। अभी हम लोग संभल में हैं, हम लोग एक हफ्ते से यहाँ पे डेरा डाले हुए थे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के प्रोग्राम के लिए। आज हम लोग जाएंगे बिजनौर में, अपने तमाम थानों में जाकर इंशाल्लाह उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, FIR कराएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आप हिस्सेदारी की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी कहती है हमने मुसलमानों को बहुत हिस्सेदारी दी है। देखिए, समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं से, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे उनकी पार्टी के विधायक हों, चाहे उनकी पार्टी के सांसद हों या उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हों, मेरा सवाल ये है कि 2012 के अंदर जब अखिलेश यादव सत्ता की कुर्सी पर काबिज हुए थे, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे, बेकसूर मुसलमान जो जेलों के अंदर बंद हैं उनकी रिहाई होगी, उर्दू मीडियम स्कूल खोले जाएंगे, उर्दू भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा दिया जाएगा। उसके बरक्स मुसलमानों को क्या दिया गया? 2013 के अंदर जो मुजफ्फरनगर के अंदर दंगे फसादात हुए, मुसलमानों की असमत को तार तार किया गया। सेफई के अंदर नंगा नाच देखा जा रहा है, माधुरी दीक्षित का नंगा नाच देख रहे हैं, तो दूसरी की तरफ मुसलमानों की असमतों को तार तार कर रहे हैं। माँ के सामने बेटी की असमत को लूटा जा रहा है और बेटी के सामने माँ की असमत को लूटा जा रहा है। यह अखिलेश यादव की सरकार में हुआ है। और जो लोग ये कहते हैं अखिलेश यादव ने मुसलमानों क्या दिया है, मैं कहता हूँ कुछ नहीं दिया है। लॉलीपॉप दिया है, लैपटॉप तो दिया है। लैपटॉप देकर क्या मुसलमानों के एजुकेशन के मामले में, मुसलमानों के माशी मामले में, मुसलमानों के रोजगार के मामले में क्या लैपटॉप से तरक्की करेगा मुसलमान? अभी ई-रिक्शा मिलेगा, ई-रिक्शा मिले, एजुकेशन वाले भी ई-रिक्शा चलाएंगे, जो बीएड करे हुए हैं, जो एमए करे हुए हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो अखिलेश यादव की सरकार में ई-रिक्शा चलाएंगे। यादव जी थाने में बैठेंगे, यादव जी डीएम बनेंगे, यादव जी जो है उप मुख्यमंत्री बनेंगे, मुसलमान अब्दुल जो है उनका पंचर जोड़ेगा, उनको बिठाकर कार्यालय लेके जाएंगे। इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि मलाई खाई कांग्रेस के साथ। ये कौन है इमरान प्रतापगढ़ी? कौन है? कौन है इमरान प्रतापगढ़ी? मैं जानता नहीं उसको। अरे कांग्रेस के नेता है कोई? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मलाई खाई खूब जो है कांग्रेस के साथ, आप 2013 के बाद कांग्रेस को गाली दे रहे हो वैसे साहब। देखिए, ऐसा है कि हर आदमी की अपनी आइडियोलॉजी होती है। जब तक कांग्रेस के अंदर थे, जब तक साथ था, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ उन्होंने काम किया। आज उनके मिजाज अलग हैं, आज उनका प्लेटफॉर्म अलग है। और दूसरी चीज़ एक और है जिनका आप शायर का नाम ले रहे हैं, अभी मैं तो जानता नहीं हूँ, लेकिन
हाँ, उनके बारे में ये सुना है कि 2.5 लाख रुपए लेके मुशायरा पढ़ते हैं, जिसकी ना कोई आवाज़ है, ना कोई तरन्नुम है, ना कोई साज है, उसको पता नहीं शायर कैसे बना। अभी आप कह रहे थे कि आप जानते नहीं, अभी आपको नहीं, अभी तो हाँ, यही मेरे पीछे खड़े हैं साहब, वो बता रहे हैं, मेरे पीछे खड़े तर्जुमान है। 2 साल पहले हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ, अब क्या हुआ? देखिए, ऐसा है कि मैं कह रहा हूँ कि ताथैया करने वाले लोग हैं, ये ताथैया करने वाले हैं। स्टेज पर ये लोग ताथैया करेंगे, जो इनके ऊपर 2.5 लाख रुपए देगा उसकी का भैया करेंगे और स्टेज पे पहुंचेंगे। पहले आपकी तारीफें कर रहे तो बहुत वीडियो उनकी जो है नहीं, मेरी तो कहीं तारीफ उन्होंने करी नहीं है। ओवैसी साहब की तारीफ कर रहे थे। मैं वही तो कह रहा हूँ, कि 2.5 लाख रुपए दीजिए, आप अपनी भी तारीफ कराइए। 2.5 लाख रुपए दिए थे ओवैसी साहब ने? दिए होंगे, फ्री में तो कहीं मुशायरे पढ़ते नहीं है, ताथैया करने वाले लोग कहीं फ्री में मुशायरे नहीं पढ़ते। और दूसरी चीज ये कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, जो उस पर सवार होगा वो भी डूबेगा। जिस तरीके से बिहार के अंदर तेजस्वी यादव कांग्रेस की नैया पर बैठकर पार होने की कोशिश कर रहे थे, उनका जहाज डूब चुका है। यूपी के अंदर भी कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, वो चाहे जितने बड़े मंच तैयार कर लें। कहीं इसी वजह से तो कहीं सपा आपको बीजेपी की भी टीम तो नहीं कहती है, क्योंकि कांग्रेस हाँ, जहाज के साथ। अरे अब समाजवादी वालों के पास और कोई इल्जामात नहीं है, बी टीम और सी टीम कहते हैं, अब ए टीम कहना शुरू करिए। 2017 के बिलमुकाबिल 2022 में पार्टी का जनाधार बढ़ा है, पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा है, और जो लोग बी टीम और सी टीम का इल्जाम लगा रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा कि 2022 के अंदर पूरी ताकत के साथ मजलिस चुनाव लड़ रही है। पता चल जाएगा कौन बी टीम है, कौन सी टीम है, कौन कमजोर है, किसका संगठन कमजोर है। जो लोग ये कहते हैं कि ओवैसी साहब की पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, जो लोग ये कहते हैं ओवैसी साहब की पार्टी का कोई वजूद नहीं है, 2022 में इंशाअल्लाह ताला जवाब दिया जाएगा। 100 सीटों पर लड़कर कैसे सरकार बन जाएगी? हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पर हिस्सेदारी की बात करने के लिए आए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। हिस्सेदारी 63 जो है MLA बनाए समाजवादी ने। हाँ, कितने 59 थे उस टाइम, 69 थे। समाजवादी सरकार में 69 मुस्लिम विधायक थे, वो सारे के सारे गुंगे थे, मुसलमानों के मसाइल पर बोलने वाले नहीं थे। आप मुझे ये बताइए, पार्लियामेंट के अंदर मुसलमान लोग बैठे हैं, यहाँ की असेंबली में भी मुसलमान बैठे हैं, कितने मुस्लिम विधायक, कितने मुस्लिम पार्लियामेंट जो है सांसद हैं जिन्होंने मुसलमानों के मिल्ली मसाइल पे बोला हो? जो बोले उनको जेल में डाल दिया आजम खान। देखिए, आजम खान साहब के साथ जो हो रहा है, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी रिहाई कराए, उनकी मुश्किल आसान फरमाए। हम आजम खान साहब के साथ, हमारे राजनीतिक मतभेद है वो रहेंगे, लेकिन एक कलमा गो भाई होने के नाते हम दुआ करेंगे आजम खान साहब की मुसीबतों को अल्लाह ताला ख़त्म कर दे और उनको सेहत अता फरमाए। अच्छा, आप जो है मुस्लिम चपरासी जुम्मन बहुत बोलते हैं जी, आप जो है जुम्मन कहते हैं, चपरासी कहते हैं, क्यों आएंगे आपकी तरफ जब आप इस तरीके से उनको बात करते हैं? देखिए, ऐसा है कि जुम्मन और चपरासी जैसे अल्फाज इस्तेमाल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 70 सालों से इन नामनिहाद सेकुलर सियासी जमातों ने मुसलमानों के वोटों का इस्तेहसाल किया है। मुसलमानों के वोटों से सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने वाले इन लोगों ने मुसलमानों के साथ गद्दारी करी है, मुसलमानों के मसाइल पर बोले नहीं है। हम लोग दिल जले लोग हैं, इसलिए इनको जो है जुम्मन लफ्ज़ से और चापलूस लफ्ज़ से इन लोगों को परेशानी होती है।